हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास आप लोगों के लिए साइंस की क्लास यहाँ पे रहेगी। इस क्लास के अंदर आपको साइंस के वन लाइनर प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक होता है। तो कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक जूल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धारिता की इकाई क्या होती है। तो धारिता की इकाई फैरेड होता है, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरंग धैर्य का मात्रक क्या होता है। तो तरंग धैर्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दाब का मात्रक क्या होता है। तो दाब का मात्रक पास्कल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का मात्रक वाट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बल का एसआई पद्धति में मात्रक होता है। तो बल का जो एसआई मात्रक होता है ये न्यूटन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मानव होता है, यह मानव की जो सुनने की क्षमता होती है ये कितनी होती है। तो मानव की जो सुनने की क्षमता होती है ये होते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है ये ओम मीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है ये यकृत होता है, यानी जो हमारा लीवर होता है ये सबसे बड़ा अंग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रामस्तिष्क होता है, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। तो हार्मोन कहा जाता है विटामिन डी को। विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से प्रचुर मात्रा में मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक होता है ये प्लीहा को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मानव का रक्त किस कारण लाल होता है। तो मानव का रक्त हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में जो लाल रक्त का निर्माण होता है ये अस्थि मज्जा में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जो हमारी जांघ की हड्डी होती है ये सबसे लंबी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि सबसे छोटी पूछी जाए तो सबसे छोटी होती है स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। तो मनुष्य के शरीर में जो पाया जाता है ये पाया जाता है आयरन यानी लोहा। इसका जो सिंबल होता है ये Fe होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मनुष्य के रक्त में पाया जाता है आयरन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार होता है आपके स्टार्च के पाचन में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैंसर के उपचार में किस रेडियो सक्रिय तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में किया जाता है कोबाल्ट 60 का, ये आपको ध्यान रखना है। और कोबाल्ट का जो सिंबल होता है ये होता है CO। कोबाल्ट को हम CO से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 27 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये करता है आपके यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस यंत्र द्वारा पौधों की वृद्धि मापी जाती है? तो पौधों की जो वृद्धि है ये मापी जाते हैं ऑक्सीजनोमीटर के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व या शुद्धता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व या शुद्धता मापने में हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, विभवांतर मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो विभवांतर को हम वोल्ट मीटर से मापते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।